नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अपराधियों और उनके संरक्षण देने वालों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन में कानून का भय होना जरूरी है। ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे अपराध करने वालों को कड़ा संदेश मिले और वे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले परिणाम के बारे में सोचे। राजस्थान में मानसून फिलहाल धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने इसे मानसून का अस्थायी ब्रेक फेज बताया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जुलाई की रात बंगाल की खाड़ी में नया मौसम तंत्र बनने के बाद 16 जुलाई से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां फिर से तेज हो सकती है। अजमेर के भिनाय थाना क्षेत्र के बांदनवाड़ा गांव के पास एक बस और पिकअप वाहन में टक्कर हो गई। इस हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई। सूचना मिलने पर भिनाय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस में सवार सभी यात्रियों को दूसरी बस में स्थानांतरित किया, जिससे उन्हें आगे की यात्रा में सुविधा मिल सके। यात्रियों को स्थानांतरित करने के बाद यातायात को सुचारू रूप से बहाल किया गया। बांदनवाड़ा चौकी इंचार्ज मनोहर सिंह भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह एक बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 6 बजे बलीचा स्थित इंडो अमेरिकन स्कूल के पास हाईवे पर हुआ। हेड कांस्टेबल हेमेंद्र ने बताया कि हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा है, जहां मिट्टी के ढेर बने हुए हैं। उसी ढेर से युवक टकराते हुए डिवाइडर से जा टकराया, जिससे उसका सिर फट गया और मौके पर ही युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जैसलमेर में आज मंगलवार सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन बारिश नहीं होने से लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। सुबह ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से कुछ राहत मिली, लेकिन बादलों के बिना बरसे आग निकल जाने से उमस लगातार बढ़ती गई। मानसून की सुस्ती के बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक जिले में बारिश की संभावना नहीं जताई। ऐसे में खरीफ की फसल बो चुके किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक जैसलमेर और आसपास के इलाकों में मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। बीकानेर के लूनकनरसर क्षेत्र में देर रात गैंगस्टर रोहित गोदारा का 2 मंजिल मकान जेसीबी से ढहा दिया गया। मकान का अधिकांश हिस्सा, दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां तक तोड़ दी गई। हालांकि यह कार्रवाई किसने की, इसे लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है, जबकि प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। चित्तौड़गढ़ शहर में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की है। नवनियुक्त कोतवाली थानाधिकारी रजनीश कुमार ने पदभार संभालते ही साफ कर दिया कि अब पुलिस सिर्फ थाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रोजाना शहर की सड़कों पर नजर आएगी। इसी के तहत पुलिस जाब्ते के साथ शहर के सबसे व्यस्त बाजारों, मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त की गई। पैदल गश्त का उद्देश्य सिर्फ अपराध पर नजर रखना नहीं, बल्कि लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और छोटी छोटी लापरवाहियों को समय रहते रोकना भी है। सरकार शिक्षा में सुधार, नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट कम करने के दावे कर रही है, लेकिन स्कूलों में स्टाफ की कमी की बड़ी चुनौती बन गई है। शाला दर्पण पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में शिक्षा विभाग के मंजूर 4,13,910 पदों में से 2,93,760 पदों पर ही कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत है, जबकि 1,20,150 पद खाली पड़े हैं। स्कूलों में शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन और सहायक कर्मचारी की कमी के कारण पढ़ाई की गुणवत्ता, नामांकन और बच्चों के स्कूल में बने रहने का असर पड़ रहा है। राजस्थान में मांडन के पास मंगलवार अलसुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गैलेक्सी जिम के अनियंत्रित होकर कार नाला कूदकर गड्ढों में चली गई, जिससे हुए जोरदार धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो पता चला कि कार एक महिला ड्राइव कर रही थी। कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद महिला ने वहां मौजूद लोगों के साथ गाली गलौज की, जिसके बाद महिला गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गई। कार में सवार महिला रेवाड़ी में बड़े राजनीतिक चेहरे की नजदीकी बताई जा रही है। राम मंदिर में सामने आए कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण का असर अब श्रद्धालुओं के दान देने के तरीके पर भी दिखाई देने लगा है। बैंक सूत्रों के अनुसार जून माह में प्रतिदिन औसतन 20 से 24 लाख रुपए मंदिर की दान राशि बैंक में जमा हो रही थी। वहीं जुलाई में यह आंकड़ा लगातार घटते हुए 10 लाख रुपए से भी नीचे आ गया। अधिकांश श्रद्धालु दान काउंटर पर जाकर रसीद के साथ दान कर रहे थे और कुछ लोग ऑनलाइन दान कर रहे थे। ज्यादातर श्रद्धालु अब दान राशि के रूप में 10, 20 और 50 रुपए के छोटे नोट डाल रहे हैं। देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स ने निवेशकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। जारी एक प्रेस रिलीज में एक्सचेंज ने कहा कि राजस्थान के जयपुर समेत कुछ इलाकों में कुछ फर्जी लोग और संस्थाएं नाम और ब्रांड का गलत इस्तेमाल कर निवेशकों को ठगने की कोशिश कर रही है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फर्जी ऐप के जरिए हो रही ठगी। एमसीएक्स के मुताबिक ठग मोबाइल नंबर
वेबसाइट, मोबाइल ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग खुद को एमसीएक्स से जुड़ा बताकर या किसी प्रतिष्ठित संस्था का नाम लेकर निवेशकों को झांसे में लाते हैं। पाली में दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने सुनसान रास्ते पर एक वृद्ध दंपति को रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर दंपति को रोका और चंद सेकंड में वृद्धा के गले से सोने की कंठी छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें आरोपी हाईवे पर तेज रफ्तार से भागते नजर आए। पुलिस के अनुसार भालेलाल अपनी पत्नी लीला देवी के साथ बाइक से गांव लौट रहे थे। इसी दौरान भालेलाल जाने वाले सुनसान रास्ते पर पीछे से तेज रफ्तार से आई बाइक सवार 3 युवकों ने उनकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगाकर उन्हें रोक लिया। नवलगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस ने हरियाणा में चलती ट्रेन से करीब 3 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। सोने की चोरी लॉजिस्टिक कंपनी का सोना ले जा रहे कर्मचारी से की गई थी। जांच में सामने आया कि गिरोह का मास्टरमाइंड लॉजिस्टिक कंपनी का ही पूर्व कर्मचारी था, जिसने करीब 2 महीने तक रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा जीआरपी की एसआईटी और नवलगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 2 करोड़ रुपए के सोने के गहने बरामद किए गए। आगरा के घर के फ्रिज में बर्फ से शिवलिंग जैसी आकृति बनने का दावा किया गया। इसकी सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और पूजा अर्चना शुरू हो गई। कई लोग इसे अमरनाथ हिमलिंग से जोड़कर चमत्कार मान रहे हैं। जैसे वहां आस्था और विज्ञान दोनों नजरियों से चर्चा जारी है। यह मामला आगरा के खेड़िया मोड़ पर स्थित नगला भुजा क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई लोग इसकी तुलना अमरनाथ गुफा में बनने वाले प्राकृतिक हिमलिंग से कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे सामान्य बता रहे हैं। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली पश्चिमी एरिया में जारी जंग के बीच दुनिया भर में फ्यूल सप्लाई चेन बाधित हुई है। इस बीच एक एनर्जी कंपनी पुणे गैस ने केंद्र सरकार एलपीजी के कुशल इस्तेमाल के लिए पॉलिसी बनाने की मांग की है। पुणे गैस ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपकर कहा कि भारत में एलपीजी एफिशिएंसी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाए जाएं। कंपनी ने कहा कि क्रमिशः सिलेंडर की कीमत साल की शुरुआत में 1884 रुपए थी, जो अब बढ़कर 3100 रुपए हो गई। इसका असर संतरा अस्पताल और दूसरे सेक्टर्स पर पड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।